परमात्मा देवादिदेव तीर्थंकर भगवंत पूर्व भव में प्राय करके देवलोक में होते हैं या कभी कभार कर्म संयोग से उनका पूर्व जन्म नरक का भी होता है। ऐसे में उस स्थान से धरती पर माँ की कुक्षी में अवतरण करना, उस स्थान को छोड़ना जिसको च्यवन कल्याणक कहते हैं, उसके बाद परमात्मा की आत्मा को 4 गति का भ्रमण नहीं करना पड़ता है। उसके बाद परमात्मा का जन्म होता है 9 महीने के कुछ समय के पश्चात, उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। परमात्मा की दीक्षा होती है, उसे दीक्षा कल्याणक कहते हैं। कर्म निर्जरा करके परमात्मा साधना के बाद जब 4 प्रकार के घाती कर्मों का क्षय करते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। और आयुष्य कर्म पूर्ण होने पर 4 अघातिक कर्मों का क्षय करने पर परमात्मा सिद्धशिला पर पधारते हैं। परमात्मा की ज्योति अनंत सिद्धों की ज्योति में सम्मिलित हो जाती है। उस प्रसंग को परमात्मा का मोक्ष कल्याणक कहते हैं। इन 5 कल्याणों के अंदर विशिष्ट कोटि का पुण्य प्रभाव परमात्मा का जगत के जीवों के कल्याण के लिए होता है। कहा गया कि नारका अपिमोदन्ते यस्य कल्याण परवशु पवित्रम तस्य चारित्रम को वा वर्णयितुं क्षमम। नरक के जीवों को भी साता होती है। ऐसे परमात्मा के अप्रतिम अलौकिक प्रभाव को कहने के लिए कौन भला समर्थ हो सकता है। देव बृहस्पति भी वह प्रभाव पूर्ण तो कह नहीं सकते। ऐसे परमात्मा के 5 कल्याणकों में से आज अपन जन्म कल्याणक के विषय में सोचेंगे। परमात्मा का जन्म आखिरकार एक माँ की कोख से होता है। व्यवहारिकताओं को व्यवहारिकता में रखते हुए जैन शासन ने यहाँ पर चमत्कारों को नहीं जोड़ा है कि परमात्मा अपने आप आ गए। परमात्मा भी अपनी माँ की कोख से पधारते हैं। इसलिए भक्तामर की गाथा के अंदर स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान, उस गाथा में परमात्मा की माता का विशेष भाव बताया गया। स्नात्र पूजा के अंदर भी जिन माता तुम जगतनी माता, ऐसी बात कही गई। परमात्मा जब जन्म लेते हैं तब इंद्र महाराजा का आसन कंपायमान होता है। सौधर्मेंद्र 5 रूप करके परमात्मा को अपने साथ ग्रहण करते हैं। 1 रूप से आगे वज्र लेते हैं, 2 रूप से चामर उछलते हैं, 1 रूप से परमात्मा को गोद में ग्रहण करते हैं और 1 रूप से छत्र धारण करते हैं। इस प्रकार 5 रूप से परमात्मा की भक्ति करते हुए 5 गुनी भक्ति के साथ परमात्मा को मेरू पर्वत पर ले जा कर के उनका जन्माभिषेक करते हैं। जिस अवसर पर 64 इंद्र भी पधारते हैं। मेरू पर्वत के पंडुक वन के अंदर पंडुकमला नाम की शिला के ऊपर ये मंगल प्रसंग होता है। लेकिन आज जो सूत्र चल रहा है लेडीज फर्स्ट, ये बात आज की नहीं है। प्राचीन काल के शब्द थे। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसे में जैन धर्म कभी पीछे नहीं रहा। एक बात व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली रूप से उतनी खरी है। इंद्र महाराजा आवे उसके पहले मध्य रात्रि को परमात्मा का जन्म होता है। तब 56 दिक् कुमारिकाओं के आसन कंपायमान होते हैं। कुल 4 दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। ऐसे ही अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 विदिशाएं हैं। एक ऊर्ध्वलोक है, एक अधोलोक है। इन सब स्थान से रही हुई दिक् कुमारिकाएँ, देव कुमारिकाएँ अपना अपना जिनका हमेशा का नियत जो कर्तव्य है वो करने के लिए, उस करने के बहाने परमात्मा की भक्ति करने के लिए पधारती है। तो इंद्र महाराजा से पहले आखिर परमात्मा महावीर देव की माता त्रिशला माता एक स्त्री है। तो स्त्रियों की संबंधित कर्तव्य देवी रूप में भी स्त्रियों को सौंपा गया। ऐसे में खूब भाव से दिक् कुमारिकाएँ पधारती है। कहीं से 4, कहीं से 8 यहाँ पर प्रस्तुत है।
जन्म कल्याणक उत्सव गीत भिन्न भिन्न तर्जों के अंदर इन 8 प्रकार की पूजाओं के साथ, 8 प्रकार की प्रभु भक्ति के साथ, 8 प्रकार के कर्तव्यों के साथ डिक कुमारिकाओं की भावनाएं यहाँ पर प्रदर्शित की है। या डिक अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दिशाओं से आई हुई डिक कुमारिकाओं की बात, और विडिक का अर्थ होगा विदिशाओं से अर्थात अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान से आई हुई डिक कुमारिकाएं। परमात्मा महावीर देव वर्तमान शासन के अधिपति, शासन नायक हैं, इसलिए यहाँ पर महावीर स्वामी की बात कही गई है। यदि इन्हीं गीतों का उपयोग अन्य तीर्थंकर परमात्माओं के लिए भी, उनके जन्म कल्याण का अवसर मनाने के लिए भी किया जावे, तो उस समय नाम में और देश में, स्थान में उस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। डिक कुमारिकाओं के नाम में, गीतों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुत है परमात्मा का संक्षिप्त जीवन चरित्र प्रदर्शित करते हुए दोहे। क्षत्रिय कुंड नगर मही सिद्धार्थ महाराय, त्रिशला कुक्षिये आविया प्रभु वीर न प्रणमु पाय। जानी अवसर जन्मनो देव देवी हरे खाय, निज निज कारज सौ करे रहे पाछड़ते पछताय। चैत्र सुदीते रस तणे मध्यरात्रि त्रिशला माय, प्रभु महावीर ने जन्मिया सुर नर सभी गुण गाय। प्रभु महावीर ने जन्मिया सुर नर सभी गुण गाय। प्रथम पाताल लोक की डिक कुमारिकाएं पधारती है, और कोई भी साधना होती है तो सबसे पहले वो साधना जहाँ की जाती है उस स्थान की शुद्धि की जाती है। उस रूप में यहाँ पर पाताल लोक की डिक कुमारिकाएं सूतिका ग्रह के निर्माण करती है और उसके पहले संवर्त वायु से भूमि शुद्धि करती है। तर्ज है घोर अंधारी रे रात लड़ी माँ डीठा सपनाचार। मोटे पुण्य रे पामे जीवड़ो प्रभु भक्ति रस थाड़। अमृत चाखे रे नाखे दूरते विषय विष जंजाड़। पाताल लोक रे डिक कुमरी करे सूतिका गृह निर्माण। संवर्त वायुए भूमि शुद्ध करी करे आत्म कल्याण। ऊर्ध्वलोक से डिक कुमारिकाएं आकर के परमात्मा के जन्म अवसर पर पुष्प जल की वृष्टि करती है और गीत गान गाती है। तर्ज है मोरला रे जरा आवी जजो हो। गीत। डिक कुमरी जुओ आवी गई हो, आवी गई हो। ऊर्ध्व लोक थी पधारी गई हो, ऊर्ध्व लोक थी पधारी गई हो। आज आंगणिए अवसर आनंदनो, आज आंगणिए अवसर आनंदनो। जन्म उत्सव आज त्रिशलानंदनो, जन्म उत्सव आज त्रिशलानंदनो। पुष्प जल वर्षा वर्षा विरही हो,
वरसावी रही हो। डिक कुमारी जुओ आवी गई हो। ऊर्ध्व लोक थी पधारी गई हो। बाल प्रभु तथा त्रिशला माता ने, बाल प्रभु तथा त्रिशला माता ने, नेह नमी नाचे छे गीत गुण गाने। नेह नमी नाचे छे गीत गुण गाने। आनंद मंगल वर्तावी रही हो। आनंद मंगल वर्तावी रही हो। वर्तावी रही हो। डिक कुमारी जुओ आवी गई हो। ऊर्ध्व लोक थी पधारी गई हो। परमात्मा की जिनालय स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद 3 प्रकार की पूजाएं होती है। अंग पूजा परमात्मा के स्वयं के शरीर के ऊपर की जाती जल पूजा, बरास पूजा, चंदन केशर पूजा, पुष्प पूजा एवं अंग रचनाएं। प्रभु के आगे गर्भगृह के बाहर की जाती पूजाएं, धूप पूजा, दीप पूजा, चामर पूजा, स्वस्तिक वगैरह का आलेखन, घंटनाद, शंखनाद, ढोलनाद वगैरह वगैरह। और उसके बाद चैत्य वंदन, स्तुति, स्तवन आदि से भाव पूजाएं होती है। यहाँ पर 56 डिक कुमारिकाओं का भी भिन्न भिन्न कर्तव्य है। प्रस्तुत है दर्पण दर्शन। प्रभु को अपने हाथ में लेना हर किसी के सौभाग्य की बात नहीं होती है। ऐसे में दर्पण अपने हाथ में लेना, दर्पण दोनों हाथ में अपने हृदय की बाजू रखना और उसमें परमात्मा के दर्शन करते हुए ये भावना करनी कि प्रभु मेरे करीब है, प्रभु मेरे हाथों में है, प्रभु मेरे हृदय के पास है। ऐसी भावनाओं के साथ रुचक दीप की दिक कुमारिकाएँ यहाँ पर आ रही है, जिनके हाथों में दर्पण है। तर्ज है केसरियो रंग मने लाग्यो शाहेलड़ी। दर्पण लईने आवी मावलड़ी। दर्पण लईने आवी हो मां। दर्पण लईने आवी मावलड़ी। दर्पण लईने आवी हो मां। रुचक द्वीपनी दिक्क कोमरी अमे। दर्पण लईने आवी हो मां। जिन मुख जोवा कर्मने धोवा। जिन मुख जोवा कर्मने धोवा। दर्पण लईने आवी हो मां। दर्पण लईने आवी मावलड़ी। दर्पण लईने आवी हो मां। देवादि देवा हैया मालेवा। देवादि देवा हैया मालेवा। दर्पण लईने आवी हो मां। दर्पण लईने आवी मावलड़ी। दर्पण लईने आवी हो मां। परमात्मा की स्वयं की स्वदेह की उपस्थिति में या परमात्मा के स्थापना निक्षेप में भक्तों के लिए आनंद का विषय होता है जल प्रक्षाल। देवता भी प्रभु की भक्ति करते हैं, मनुष्य भी प्रभु की भक्ति करते हैं। आखिर परमात्मा 3 लोक के जीवों को पूजनीक होते हैं। ऐसे परमात्मा का जल स्नात्र
पूर्व ऋचक की दिक्कुमारिकाओं द्वारा हो रहा है। तर्ज गुजराती पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। गीत पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा तू जईने कहेजे त्रिशला मातने पंखीड़ा तू जईने कहेजे त्रिशला मातने पूर्व रुचक थी दिक्कुमारी आवे रे पूर्व रुचक थी दिक्कुमारी आवे रे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। मारा दादाना मारा दादाना मारा दादाना भक्तो तमे जल्दी आवो रे जिन मुख जोई श्रद्धा बीज वावो रे जिन मुख जोई श्रद्धा बीज वावो रे जड़ लावो कड़स लावो भावना भावो रे जड़ लावो कड़स लावो भावना भावो रे प्रभु जी ने नवरावे आत्म शांति पावो रे प्रभु जी ने नवरावे आत्म शांति पावो रे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। परमात्मा निरंजन निराकार निरागी वितरागी होते हैं। सुख और दुख की कल्पनाओं से सुख और दुख की अनुभूतियों से परे होते हैं। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में हो बंधन अगणित। पूर्व भवों से विशिष्ट कोटि की साधना करके परमात्मा जब इस धरती पर पधारते हैं तब विशिष्ट कोटि के वरबोधि नाम का सम्यक दर्शन एवं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान प्रभु के साथ होता है। ऐसे निर्मल ज्ञान वाले निर्मल समझ निर्मल सम्यक दर्शन वाले परमात्मा उनको कोई अपेक्षाएं नहीं होती है। जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ अधैर्य होता है, जहाँ अधैर्य होता है वहाँ आवेश भी होता है। परमात्मा इन सब से उठकर ऊपर उठ कर के परे होते हैं। ऐसे में भक्तों की भावनाएं होती है, प्रभु की भक्ति करें। दिक्कुमारिकाएं पश्चिम रुख से पधारती है और वायु का व्यंजन करके परमात्मा की भक्ति करती है। तर्ज गरबी का है। नंद कुंवर नानो रे वालो रमे छे मारी केड़मा कानो रमे छे मारी केड़मा। पश्चिम रुचक थी रे दिक्कुमारी दौड़ी आवती पश्चिम रुचक थी रे दिक्कुमारी दौड़ी आवती धन्य पुण्यशाली ते प्रभु भक्ति जेने भावती धन्य पुण्यशाली ते प्रभु भक्ति जेने भावती। प्रभु अने माता ने वींजणाए वींजती प्रभु अने माता ने वींजणाए वींजती देव भाव लावो लही भक्ति ए भींजती देव भाव लावो लही भक्ति ए भींजती। भले जन्म्या हो भले जन्म्या जतार नार रे सौने दादा तमे तारजो। देव देवेंद्र थी पूर्वे अमे पायो देव देवेंद्र थी पूर्वे अमे पायो तारा दर्शन नो
લાભ શવાયો, તારા દર્શનનો લાભ શવાયો. નમી નમી હો નમી નમી યાચીએ રે, કર્મ બંધન અમ કાપજો. નમી નમી યાચીએ રે, कर्म बंधन अम कापजो. परमात्मा की भक्ति के अंदर चामर से परमात्मा के आगे नृत्य करना, ये भी एक विशिष्ट कोटि की भक्ति मानी गई है. चमरी नाम के गाय के बालों से इसका निर्माण माना जाता है. ऐसे चामर जब परमात्मा के आगे भेजे जाते हैं तो परमात्मा की और भक्त की एक अलग ही भक्ति होती है परमात्मा के आगे. भक्तामृत स्तोत्र में भी इसका वर्णन किया गया है. अचलगज के पूर्वाचार्य जयशेखर सूरी जी कृत नवम स्मरण सकल सुख निवडानाय, उसमें भी चामर का वर्णन किया गया है. चैत्यवन विधि के पूर्व में अशोक वृक्ष सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है. प्रस्तुत गीत के अंदर उत्तर रुचक की 8 टिक कुमारिकाएं परमात्मा की चामर से व्यंजन करके भक्ति करती है. तर्ज है प्रसिद्ध गुजराती का, चपटी भरी चोखा ने घी नो छे दीवड़ो, श्रीफळनी जोड़ लईने रे. इसी किताब के अंदर जोई तने डाडा घेलो थयो जीवड़ो. गीत प्रस्तुत. तारा दर्शनीये हरख्या अंतरिया, तारा दर्शनीये हरख्या अंतरिया. आजे ज जाने अमे तरिया रे, हो आजे ज जाने अमे तरिया रे. लावी लावी चामर अमे ढाळवाने, आवी आवी पातिक अमे गाढवाने. लावी लावी चामर अमे ढाळवाने, आवी आवी पातिक अमे गाढवाने. बाहनु आतो तुझ मुख भाड़वाने, बाहनु आतो तुझे मुख भाड़वाने. ऋण अनंत तुझ वाड़वाने, हो ऋण अनंत तुझ वाड़वाने. लावी लावी चामर अमे ढाळवाने, आवी आवी पातिक अमे गाढवाने. चामर विंजता घूमिए घूमरी, चामर विंजता घूमिए घूमरी. उत्तर रुचकनी 8 डिक कुमरी, उत्तर रुचकनी 8 डिक कुमरी. आवी अमे वासना बाळवाने, हो आवी अमे वासना बाळवाने. लावी लावी चामर अमे ढाळवाने, आवी आवी पातिक अमे गाढवाने. चामर विंजता घूमिए घूमरी, चामर विंजता घूमिए घूमरी. भव भ्रमण ने टाळवाने, हो भव भ्रमण ने टाळवाने. आवी लावी लावी चामर अमे ढाळवाने, आवी आवी पातिक अमे गाढवाने. संसार पूरा अंधकारमय है, परमात्मा प्रकाशमय है. इसी भावनाओं के लेकर के वेदों के अंदर प्रार्थना की गई है, तमसो मा ज्योतिर्गमय. गीता में कहा गया तामसम वर्जयेत,
ગુજરાતી પ્રાર્થના है ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू लई जा। यही प्रतीकों का स्वरूप जिनालय के अंदर होता है। जिनालय के अंदर अंधकार होता है और परमात्मा के पास एक दीपक जलता रहता है। इन प्रतीकों के द्वारा, उनकी पूजाओं के द्वारा हमारे भीतर में भी श्रद्धा का दीपक प्रज्वलित हो, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। ऐसी भावनाओं के साथ एक पूजा होती है, दीपक पूजा। यहाँ पर वैदिक कुमारी परमात्मा के आगे दीपक लेकर के नृत्य कर रही है। परमात्मा तो जगत के दीपक रूप है, उनके आगे दीपक दिखाना सूर्य के आगे दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी भक्ति भक्ति होती है, भक्ति के अंदर वो शक्ति है, जीवन हमारा बदल जाता है, परमात्मा उसमें निमित्त बनते हैं। कौन भरे कौन भरे कौन भरे, ये गीत की तर्ज है, प्रस्तुतिकरण है गीत का। दीपक पूजा। दीवड़ो धरी दीवड़ो धरी दीवड़ो धरी रे ओ, दीवड़ो धरी दीवड़ो धरी दीवड़ो धरी रे। हૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે, હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે। જોવા દ્યો મુખડું પ્રભુ અમને ઝરી રે, જોવા દ્યો મુખડું પ્રભુ અમને ઝરી રે। હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે, હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે। સૂર્ય આગળ શું દીપ પ્રગટાવીએ, સૂર્ય આગળ શું દીપ પ્રગટાવીએ। અમે તો અંતરનું तिमिर घटावीए, अमे तो अंतरनु तिमिर घटावीए। आशाए आवी विदिक कुमरी रे, आशाए आवी विदिक कुमरी रे। હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે, દીવડો ધરી દીવડો ધરી દીવડો ધરી રે। હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે। આપ તારક છો જગતના દીવડા, આપ તારક છો જગતના દીવડા। તાર જો દયા ધરી લાલચું આ જીવડા, તાર જો દયા ધરી લાલચું આ જીવડા। આપો વચન તો અમે જઈએ શરીરે હો, આપો વચન તો અમે જઈએ શરીરે। હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે, દીવડો ધરી દીવડો ધરી દીવડો ધરી રે। હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે। જોવા દ્યો મુખડું પ્રભુ અમને ઝરી રે, હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી રે, હૈયાની હોશે અમે જઈશું તરી रे। हमारे सभी के भौतिक अस्तित्व के अंदर महत्वपूर्ण अंग होता है नाभि। साधना की दृष्टि से भी नाभि में रहा हुआ चक्र विशिष्ट कोटि का माना जाता है। शारीरिक दृष्टि से भी नाभि का अनुसंधान हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों से रहता है। लेकिन सबसे पूर्व की बात, हम सभी माँ की कोख के अंदर नाभि के द्वारा माँ से जुड़े हुए रहते हैं। इस नाभि को नाल कही जाती है। जन्म के समय अनेक प्रकार की आवश्यक प्रक्रियाओं के अंदर एक प्रक्रिया होती है नालत छेदन की। रुचक द्वीप की दिक् कुमारिकाएँ परमात्मा के पास हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है और इस प्रक्रिया को वह करके
अपनी भक्ति प्रदर्शित करती है। तर्ज है गरबे की, रंग ताड़ी रंग ताड़ी रंग ताड़ी रे रंग माँ रंग ताड़ी। गीत है आवी आवी अमे हरे खातीरे नाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। आवी आवी अमे हरे खातीरे नाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। डिक कुमरी रुचकनी जोड़िए हाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। डिक कुमरी रुचकनी जोड़िए हाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। नाल छेदन करवा तरवारे साथ, नाल छेदन करवा तरवारे साथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। पाम्या पुण्य पावन अमे तारो संगात, बाल प्रभुनी जय जय हो। नाल छेदन करवा तरवारे साथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। पाम्या पुण्य पावन अमे तारो संगात, बाल प्रभुनी जय जय हो। पाम्या पुण्य पावन अमे तारो संगात, बाल प्रभुनी जय जय हो। हवे तार्या वीण छोड़जो अमने नानाथ, हवे तार्या वीण छोड़जो अमने नानाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। आवी आवी अमे हरे खातीरे नाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। आवी आवी अमे हरे खातीरे नाथ, बाल प्रभुनी जय जय हो। जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो, बाल प्रभुनी जय जय हो। बोलो बाल प्रभुनी जय जय हो। परमात्मा के आगे अनेक प्रकार की भक्तियों के अंदर घंटनाद, शंखनाद, झालरनाद, चामर व्यंजन, ये क्या है? तो कि हमारे भीतर में आनंद प्रकट होता है परमात्मा के दर्शन से। आँखड़ी मारी प्रभु हरखाय छे, જ્યાં તમારા મુખના દર્શન થાય છે। ऐसे आनंद की अभिव्यक्ति हम शारीरिक रूप से भी किए बिना नहीं रह सकते हैं, और वह शारीरिक रूप में आनंद की अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में एक है नृत्य। एक है चामर नृत्य, घंटनाद, शंखनाद, झालरनाद। प्रस्तुतिकरण हमारे आनंद की अभिव्यक्ति का इस प्रकार विविध रूप से होता है। यहाँ पर ये विविध प्रकार से विविध स्थानों से आई हुई डिक कुमारिकाएँ अपना अपना कर्तव्य पूर्ण करके अपने स्थान पे चली जाती है। लेकिन जब परमात्मा के जन्म कल्याण को वर्तमान के अंदर मनाया जाता है, तब यहाँ पर स्टेज पर एक साथ में 56 डिक कुमारिकाएँ आती हैं और साथ में नृत्य करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करती है। प्रस्तुत है गीत हेले चढ़िया रे हैया हेले चढ़िया। यहाँ पर संघ के अंदर से जो बालिकाएँ डिक कुमारी के रूप में परमात्मा की भक्ति कर चुकी है, वे सभी साथ में मिलकर के भी भक्ति नृत्य के साथ इस गीत के साथ परमात्मा के आगे अपने भावों को प्रदर्शित कर सकती है। हेले चढ़िया रे हैया हेले चढ़िया रे हैया हेले चढ़िया हो हैया हेले चढ़िया हेले चढ़िया रे हैया हेले चढ़िया रे हैया हेले चढ़िया हो हैया हेले चढ़िया।
ત્રિશલા માતાએ સપનાઓ જોયા, ત્રિશલા માતાએ સપનાઓ જોયા, કુક્ષીએ પામી પ્રભુ પાતિક ખોયા, કુક્ષીએ પામી પ્રભુ પાતિક ખોયા. ધન્ય ધન્ય જીન જીને જીનવર મૈયા રે, ધન્ય જીનવર મૈયા. હો હેલે ચડ્યા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા. હો હૈયા હેલે ચડ્યા. હો ક્ષત્રિય કુંડ નગરે આનંદ લહેરાય છે, ક્ષત્રિય કુંડ નગરે આનંદ લહેરાય છે, ક્ષત્રિય કુંડપુરે આનંદ લહેરાય છે. જન જનના મનમાં હે ઉમંગ ઉભરાય છે, જન જનના મનમાં હે ઉમંગ ઉભરાય છે. જન જનના ઉરમાં હે ઉમંગ ઉભરાય છે. જોઈ જન્મ ઉત્સવ સૌ પવન થયા રે, સૌ પવન થયા. હો હૈયા હેલે ચડ્યા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા. હો હૈયા હેલે ચડ્યા. હૃદય કમલને રાખી તારા ધ્યાનમાં, હૃદય કમલને રાખી તારા ધ્યાનમાં. બનશું ગુલતાન અમે ભક્તિ ગુણે ગાનમાં, બનશું ગુલતાન અમે ભક્તિ ગુણે ગાનમાં. સવિનય માંગુ શીઘ્ર દર્શન મળે રે, તારા દર્શન મળે. હો હૈયા હેલે ચડ્યા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા રે હૈયા, હેલે ચડ્યા. હૈયા હેલે ચડ્યા. હો હૈયા હેલે ચડ્યા, હૈયા હેલે ચડ્યા.